क्लास नाइन्थ वेलकम वन सेकेंड। देखिए दरअसल क्या है कि हमारा भी एग्जामिनेशन है, जो एग्ज़ाम हम लोग जनवरी में दिए थे। जब मई में रिजल्ट देने का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने कहा कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, और इधर अचानक उसका डेट दिया है और 9 सितंबर से 21 सितंबर तक सबका अलग अलग लोगों का अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल ढंग से वो ले रहा है। पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले रहा है और काफ़ी दूर दूर सेंटर दिया है। तो मेरा सेंटर जो है वो आपका पटना में है, पाटलिपुत्रा में। तो अगले वीक में मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आप लोगों का वीडियो थोड़ा कम कर दिया हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा फ्री हो जाए, उसके बाद तो फिर करना ही है। तो आइए, एक्सरसाइज 7.4 है। एक्सरसाइज 7.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ABC इज द राइट ट्रायंगल, तो आपको शो करना है कि AC जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा साइड होगा। गिवन ABC a right triangle in which angle B equal to 90 degree, to show करना है AC is the longest side। ठीक है, एक बात बताइए, बहुत सिंपल बात है। एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री है एंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों मिलकर 180 होता है। एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ऑटोमेटिक है एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू क्या आएगा, 90। तो B का अकेला 90 और A और C मिलकर 90, तो आप कह सकते हैं सो एंगल B इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C, दोनों मिलकर के A और C का बराबरी कर रहा है। अब एक बात बताइए, अगर पर्सनली एंगल B और एंगल A को कंपेयर किया जाए, क्योंकि ये दोनों मिलकर B का बराबरी कर रहा था, एक अकेला A से किया जाए तो क्या हो जाएगा, B बड़ा होगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो एंगल B का कंपेयर एंगल C से अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे भी वो बड़ा हो जाएगा। तो अब क्लियर। अब आप बताइए, एंगल B के ठीक सामने कौन साइड था, AC, और एंगल A के ठीक सामने कौन साइड था, BC। इसी तरह देखा जाए, एंगल B के सामने AC था और एंगल C के ठीक सामने क्या था, AB था। ठीक ना, लिख सकते हैं एंगल्स साइड्स अपोजिट टू एंगल्स लिख देंगे जो बीच पर। ठीक है, तो ये अब बताइए, तो इसको लिख सकते हैं क्लियरली, AC यहाँ BC से भी बड़ा है, AC यहाँ AB से भी बड़ा है, तो कह सकते हैं क्लियरली AC इज द क्या, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल है, बन गया। अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है, नो डाउट, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की दृष्टि से देखें तो ये एक्सरसाइज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एक फोटो दिया हुआ है, ऐसा एक फोटो दिखाई दे रहा है, ABC, ठीक है, और इधर P बढ़ा है और इधर Q की तरफ लिया है। क्वेश्चन में दिया है कि PBC, ये जो एंगल है, इस एंगल से बड़ा ये वाला एंगल है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, गिवन एंगल PBC लेस देन एंगल QCB। ठीक है, अगर एंगल PBC से बड़ा अगर QCB है तो शो करना है, टू शो करना है, क्या शो करना है, AC ग्रेटर देन AB। एंगल में बताया है कि ये एंगल बड़ा है और आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल, ये साइड बड़ा है। ठीक है, AC साइड जो है वो बड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मार्किंग कर दीजिए, सबसे सिंपल उपाय। 1 2 3 मार्किंग कर दिए। अब आइए, एक बात बताइए, बाई एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, इससे अगर देखा जाए तो एंगल PBC हम चल रहे हैं निकालने, ये वाला। अब जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, कि इसका इक्वलिटी किससे होगा, द सम ऑफ द अपोजिट्स ऑफ इंटीरियर्स, सम ऑफ इंटीरियर्स, यानी ये इसका बराबरी होगा 1 और 3 से। तो लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंड एंगल
क्यू सी बी का अगर हम देखेंगे तो ये होगा 1 + 2a। अब आइए, अब चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग these values in equation 1। अब जो जैसे है वैसे प्रूव करिए। चलिए पीबीसी का क्या था, एंगल 1 + एंगल 3, ये लेस देन है क्यूसीबी से। क्यूसीबी का वैल्यू क्या आया, एंगल 1 + एंगल 2, 1 दोनों में सेम है, कट गया। अब आइए, आप क्या शो कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं कि एंगल 3 जो है, एंगल 3 से बड़ा एंगल 2 है, तो 3 के ठीक सामने कौन साइड है, ए बी है, तो 3 के सामने ए बी है, और एंगल 2 के ठीक सामने क्या है, ए सी है। तो इस, ठीक ना, लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट टू गिवन एंगल्स भी लिख सकते हैं, गिवन एंगल्स। अब आप बताइए, तो ए बी से बड़ा ए सी हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया प्रूफ, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब आइए इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यही है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, जो उसके थ्योरम्स हैं, जो उसका जो लिखा हुआ चीज है, जो मेन पॉइंट्स है, ठीक ना, अगर उसको अंडरस्टैंड अगर आप कर रहे हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्या है तो देखिए, एक फोटो दिया हुआ है ऐसा, ए ओ डी, यहाँ डी है, सॉरी बी यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बी से बड़ा एंगल ए है, ठीक है, गिवन एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ठीक है, ऐसा करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। टू शो करना है, क्या शो करना है कि ए डी इज लेस देन बी सी। ए डी जो है वो बी सी से छोटा है, तो खैर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन दिखने से नहीं होगा, मतलब है प्रूफ करके दिखाना है। एक बात है, अब आइए प्रूफ में आइए, क्योंकि एंगल बी, सिंस एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, इसका नतीजा क्या होगा, एंगल बी के ठीक सामने क्या है, ए ओ है, और ए के ठीक सामने क्या है, बी ओ है। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। ऑल्सो एक और बात दिया हुआ है कि एंगल सी से बड़ा है एंगल डी, ठीक सी के सामने कौन साइड है, ओ डी है, और डी के ठीक सामने क्या है, ओ सी है। क्लियर हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को जोड़ लीजिए, एडिंग 1 and 2, एओ और ओडी को जोड़िए, बीओ और ओसी को जोड़िए। एओ में ओडी जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक एडी मिलेगा, बीओ में ओसी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बीसी मिलेगा। एक प्रूफ करना था, यह प्रूफ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करना है। फोटो देखिए क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है, क्लियर। अब आइए, दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। ए बी इज द smallest and CD is the largest side, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक ना, लॉन्गेस्ट साइड। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वह एंगल सी से बड़ा है एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए करिएगा क्या, कोई एक डायगोनल मिला दीजिए, जैसे मैं इसको मिला देता हूं, ज्वाइन एसी। अब जरा सोचिए, इन ट्रायंगल एबीसी मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, इस ट्रायंगल में आइए, ठीक है,
क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर छोटा नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे सोचिए ना, ऐसे कर लीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ ये भी सबसे छोटा है। तो ए बी इज ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है, किससे? तो बीसी से, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला था कि ए बी सबसे छोटा है, तो ऑटोमेटिक ए बी बीसी से भी छोटा रहा होगा। तो ए बी इज लेस देन बी सी, इसका नतीजा क्या होगा? ए बी के ठीक सामने कौन एंगल है? एंगल 3 है। और बी सी के ठीक सामने कौन एंगल है? एंगल 1 है। इसका मतलब है कि एंगल 3 जो होगा वो छोटा हो जाएगा, एंगल 1 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए इन ट्रायंगल एडीसी में बात करते हैं। एडीसी में क्या बोला था? एडीसी में बोला था कि सीडी सबसे बड़ा साइड है, ठीक है। तो सीडी सबसे बड़ा साइड है तो एडी से बड़ा ही ना होगा, इसका मतलब है एडी से भी बड़ा होगा सीडी। इसका नतीजा सोचिए, एडी के ठीक सामने कौन एंगल है? एंगल 4 है। और सीडी के ठीक सामने कौन है? एंगल 6 है। इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, ठीक है। आप यहां लिख लीजिएगा, छोटे एंगल के सामने छोटा एंगल बनता है, बड़े के सामने बड़ा एंगल बनता है। अब आइए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक साइड में आ जाएगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 6 एक साइड में आ जाएगा। बताइए 3 और 4 मिलके क्या हुआ? एंगल सी हुआ। 1 और 6 मिलके क्या हुआ? एंगल ए हुआ। तो आपको प्रूफ करना था ना कि ए सी से बड़ा है। देखिए उसको लिख सकते हैं ऐसे भी, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। तो ये डायगोनल बनाए तो ये रिलेशन आया, तो लिख देंगे सिमिलरली। इसी तरह अगर इसको बनाए रहते तो वही बात आता, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। क्लियर हो गया, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब आइए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का बहुत कम ही लोग सॉल्यूशन भी डाले थे, परहैप्स समझ में आया होगा मे बी। चलिए इसीलिए कुछ लोग लिख के भेजे कि सारा वीडियो नहीं डालिएगा क्या। अच्छा कोई बात नहीं। PQS PQR ये ट्रायंगल है। बोला है क्या कि PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, इसका ये बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और कह रहा है कि PR जो है वो बड़ा है PQ से। गिवन क्या दिया हुआ है? PS बाइसेक्ट्स एंगल P, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहां लिख, सबसे बढ़िया लिख दें, यहाँ एंगल 1, यहाँ लिख दो एंगल 2, ठीक है। मार्किंग करने में बहुत आसान हो जाता है। और इसको एक और बात दिया है कि PR जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? तो PQ से बड़ा है। क्वेश्चन दिया है कि PR जो है वो किससे बड़ा है? PQ से। एक बात बताइए, ये नहीं रहता अगर बीच का ये सब ड्रामा नहीं रहता, ये बोल रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, इसके सामने कौन सा एंगल बनता? एंगल Q बनता। और PQ के सामने कौन बनता? एंगल R बनता, ठीक है। अब आइए, आपको समझाने के लिए ऐसा कि आप समझ गए, चलिए ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू गिवन साइड्स। अब एक बात करते हैं, नाउ एंगल Q में भी एंगल 1 जोड़ते हैं और एंगल R में भी एंगल 1 जोड़ते हैं। अब आप बताइए, Q यहां है, इसमें 1 जोड़ रहा है, ये तो चलेगा कि चलिए दोनों मिल रहा है। एंगल R में भी 1 हम कैसे जोड़ देंगे? जोड़ने से कुछ फायदा तो नजर नहीं आ रहा है। ये इस ट्रायंगल का है, ये बाहर का एंगल है, लेकिन क्या 1 के बराबर में 2 नहीं है? तो हम चाहें तो लिख सकते हैं एंगल Q प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ था। इक्वेशन 1 मान लीजिए, लिख देंगे फ्रॉम 1। क्लियर हो गया? यहां लिख दीजिएगा एडिंग एंगल 1 इन बोथ साइड्स। अब बताइए, Q में आपने 1 जोड़ा, तो किसी भी ट्रायंगल में ये दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो ये एंगल मिलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा एक्सटीरियर से। तो इन दोनों के एक्सटीरियर कौन है? ये एंगल है, तो एंगल PSR हो गया। R और 2 जोड़ेंगे तो इसका एक्सटीरियर ये हो जाएगा, यानी एंगल PSU हो गया। और यही आपको प्रूफ भी करना था और आपका ये प्रूफ भी हो गया। क्लियर? तो एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे, बना के भेज देंगे, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।